क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल में कॉमनली यूज्ड आईवी फ्लूइड की बेसिक नॉलेज के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इनके क्या क्या यूज होते हैं, क्या कंपोजिशन होता है, कौन कौन सी टाइप के आईवी फ्लूइड होते हैं, जैसे कि एनएस, डीएनएस, डेक्सट्रोज में भी D5, D10, D25, आरएल, आइसोलाइट पी, मैनिटोल सॉल्यूशन, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में कौन सा सॉल्यूशन यूज़ होता है, वो सब चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे हम। सबसे पहले क्या आईवी फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है। आईवी मतलब इंट्रावीनस, मतलब वेन के अंदर। तो आईवी फ्लूइड क्या हो गया, ऐसा लिक्विड है जो इंजेक्ट करते हैं पर्सन्स की वेन में। ठीक है, पर्सन की वेन में इसके थ्रू, एक ट्यूब के थ्रू इंसर्ट करते हैं पर्सन्स की वेन में, वो क्या है, आईवी फ्लूइड है। ये जो आईवी फ्लूइड है, इनकी क्वांटिटी अगर हम देखें तो इनकी बोतल जो होती है 100 ml की भी होती है, 500 ml का बोतल भी होता है और 1000 ml का बोतल भी होता है। ठीक है, देखिए वाटर हमारी बॉडी की एवरी सेल के लिए एसेंशियल होता है और हमारी बॉडी आपको पता है जैसे कि लगभग 60% किसकी बनी होती है, वाटर की ही बनी होती है। तो जब भी पानी की कमी होती है बॉडी में, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, आईवी फ्लूइड रिप्लेस करना पड़ता है डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट होने के लिए। उस टाइम क्या होता है, नीड ऑफ आईवी फ्लूइड। तो आईवी फ्लूइड में हम सबसे पहले देखेंगे एनएस, नॉर्मल सेलाइन। एनएस क्या होता है, क्या कंपोजिशन होता है, किस कंडीशंस में यूज़ करते हैं, कब कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। देखिए एनएस क्या होता है, नॉर्मल सेलाइन की जो क्वांटिटी होती है वो 100 ml में बोतल आती है, 500 की आती है और 1000 ml की भी आती है। अगर हम इसका कंपोजिशन देखें तो ईच 100 ml की बोतल में, ठीक है, कितना होता है, 0.9 ग्राम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। देखिए ये यहाँ लिखा है, ईच 100 ml बोतल कंटेन 0.9 ग्राम NaCl। सोडियम क्लोराइड कितना है, 0.9 ग्राम। और वाटर फॉर इंजेक्शन IP कितना है, QS। देखिए रिमेनिंग पोर्शन क्या होता है, वाटर होता है और इसमें नॉर्मल वाटर नहीं होता, हाई क्वालिटी का डिस्टिल्ड वाटर होता है। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं हम, वाटर फॉर इंजेक्शन। ये वाटर फॉर इंजेक्शन किस में होता है, QS में होता है। देखिए और इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, जूम करके देखते हैं। यहाँ देखिए वाटर फॉर इंजेक्शन किस में होता है, QS में। ठीक है, QS का मतलब क्या होता है, क्वांटस सैटिश, इसको क्या लिखते हैं, QS। और इसका क्या मतलब होता है, क्वांटस सैटिस का मतलब अमाउंट विच इज़ एनफ, अमाउंट विच इज़ एनफ, मतलब जितना अमाउंट वाटर का इसके अंदर पर्याप्त होगा उतना अमाउंट क्या होता है, वाटर होता है इसके अंदर। एनएस, नॉर्मल सेलाइन के क्या क्या यूजेज होते हैं। फर्स्ट देखिए डिहाइड्रेशन में, डिहाइड्रेशन किन किन कंडीशंस में हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया या फिर फ्लूइड वॉल्यूम कम लिया है, पानी कम लिया है, तो उस कंडीशंस में डिहाइड्रेशन हो सकता है। और डिहाइड्रेशन की कंडीशंस में कौन सा आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं, नॉर्मल सेलाइन। हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन में, हाइपो मीन्स कमी, नेट्रीमिया मीन्स सोडियम। ठीक है, तो बॉडी में क्या हो गया, सोडियम की कमी हो गई, तो नॉर्मल सेलाइन चढ़ा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सेलाइन के अंदर क्या बताया था, ईच 100 ml में 0.9% क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड होता है। और किस कंडीशंस में, हाइपर कैल्सीमिया, मतलब कैल्शियम की ज़्यादा है, बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा हो गया, उस कंडीशन में वुंड वॉश के लिए सबसे ज़्यादा वुंड वॉश कॉमनली कौन सा फ्लूइड लेते हैं, नॉर्मल सेलाइन लेते हैं वुंड वॉश के लिए। टू गिव इंजेक्शंस, ठीक है, कोई भी मेडिसिन है उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में देना है, तो उसके लिए कौन सा फ्लूइड लेते हैं, नॉर्मल सेलाइन लेते हैं। फ्लूइड लॉस की कंडीशंस में, हेमरेज की कंडीशंस में, या पाउडर फॉर्म के जो इंजेक्शन है उनको क्या करते हैं, डाइल्यूट करके और देने के लिए नॉर्मल सेलाइन का यूज़ लेते हैं। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस में हार्ट और किडनी पेशेंट को क्या करते हैं, नॉर्मली नॉर्मल सेलाइन अवॉइड करते हैं, हार्ट और किडनी पेशेंट को। नेक्स्ट है डीएनएस। डीएनएस क्या होता है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन के कंपोजिशन की बात करें तो इसके ईच 100 ml में क्या होता है, 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। ठीक है, बाकी क्या होता है, 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड और QS, वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोतल में देखिए डीएनएस का बोतल है, इसमें ईच 100 ml में क्या दिखा रखा है, डेक्सट्रोज एनहाइड्रेट 5 ग्राम है और सोडियम क्लोराइड 0.9 ग्राम और वाटर फॉर इंजेक्शन QS। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं QS। ठीक है, QS का मतलब आपको बता ही दिया है, क्वांटस सेटस, मतलब अमाउंट विच इज़ एनफ। ठीक है, जितना अमाउंट इसमें एनफ होता है उसमें क्या डालते हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स भी होता है।
अब इसकी यूज़ की बात करें, डीएनएस की यूज़ की, तो डीएनएस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं? डिहाइड्रेशन कंडीशन में, हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशंस में, ठीक है। डीएस में क्या है, डेक्सट्रोज है, ग्लूकोज है, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, ग्लूकोज कम हो रहा है बॉडी में, उस कंडीशन में डीएनएस यूज़ कर सकते हैं। मेंटेनेंस फ्लूइड एड एनर्जी और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, अब इसमें दोनों चीज़ें, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं और डेक्सट्रोज भी होता है, तो एनर्जी के लिए और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए भी डीएनएस का यूज़ करते हैं। अगर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो डायबिटिक पेशेंट में ये यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज होता है और डायबिटीज़ वाले का ऑलरेडी शुगर बहुत हाई होता है, इसलिए डीएनएस डायबिटिक पेशेंट में यूज़ नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट फ्लूइड की बात करते हैं हम। डेक्सट्रोज में ही D5%, ठीक है, D5 बोलते हैं जिसे, D10 और D25। D5 क्या होता है, इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ईच 100 ml में डेक्सट्रोज कितना होगा, 5 ग्राम, ठीक है, D5 इसलिए 5 ग्राम, बाकी क्या होगा, वाटर फॉर इंजेक्शन QS। ऐसे ही D10 में 100 ml में 10 ग्राम होगा और D25 में 100 ml में 25 ग्राम होगा। D50 भी होता है, उसमें क्या होता है, 50% डेक्सट्रोज होता है। इनके यूजेस की बात करें तो ये हम यूज़ कर सकते हैं कैलोरिक सप्लाई टू पेशेंट, क्योंकि इनमें क्या होता है, सब में ही डेक्सोज ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, तो कैलोरी की सप्लाई के लिए भी पेशेंट को यूज़ कर सकते हैं। फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए या फिर हाइपर नाइट्रेमिया कंडीशंस में भी डेक्सोज यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है RL को क्या बोलते हैं, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, ठीक है। ये रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन किसके नाम पे पड़ा था, ये एक फिजिशियन था जिसने इसको इन्वेंट किया था, उसी के नाम पे इसका रिंगर लैक्टेट नाम पड़ा था। इसका क्या नाम था फिजिशियन का, शिडने रिंगर, ठीक है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ईच 100 ml में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है 0.24 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.115 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 0.60 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 0.04 ग्राम और कैल्शियम क्लोराइड 0.027 ग्राम और वाटर फॉर QS, ठीक है। ये कंपोजिशन होता है। अगर यूज़ की बात करें इसकी कि किस कंडीशंस में यूज़ करते हैं, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, यूज़ इन बर्न पेशेंट में, एक्यूट ब्लड लॉस कंडीशन में, हाइपोटेंशन में, डायरिया में। इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, डू नॉट गिव इन हाइपरकैलेमिक पेशेंट, जिसमें क्या है, पोटेशियम ऑलरेडी ज़्यादा है, उसमें ये क्या करते हैं, RL नहीं देते हैं। रीनल पेशेंट में, लीवर पेशेंट में, क्योंकि लीवर पेशेंट में क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो लैक्टेट होता है वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है लीवर, तो लीवर पेशेंट में भी नहीं देते हैं। रीनल पेशेंट में RL सॉल्यूशन नहीं देते हैं। नेक्स्ट है आइसोलाइट P सॉल्यूशन। आइसोलाइट P सॉल्यूशन क्या है, ये मल्टी इलेक्ट्रोलाइट और डेक्सोज इंजेक्शन सॉल्यूशन है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ईच 100 ml में डेक्सोज होता है 5 ग्राम, सोडियम एसीटेट 0.32 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 0.13 ग्राम, मैग्नीशियम क्लोराइड 0.031 ग्राम और डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फास्फेट होता है 0.26 ग्राम और वाटर फॉर इंजेक्शन। ये इसका कंपोजिशन है। अगर इसके हम यूजेज देखें तो आइसोलाइट P सॉल्यूशन जो होता है बच्चों में यूज़ किया जाता है, चिल्ड्रंस में एज ए मेंटेनेंस फ्लूइड के यूज़ में, बिकॉज दे रिक्वायर लेस इलेक्ट्रोलाइट एंड मोर वाटर, ठीक है। बच्चों का बॉडी फ्लूइड में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कम ज़रूरत होती है, वाटर ज़्यादा ज़रूरत होता है, इसलिए बच्चों में आइसोलाइट P सॉल्यूशन यूज़ करते हैं।